Hello, good morning students. Today we will discuss the next topic, vector addition when vectors are in the terms of rectangle components. आज हम टॉपिक जो है स्टडी कर रहे हैं वेक्टर एडिशन व्हेन वेक्टर्स आर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. कोई भी हम सपोज दैट कोई दो वेक्टर्स मान रहे हैं, ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे. दोनों वेक्टर्स किसके फॉर्म में होंगे? इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म. सपोज दैट लेट टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लाई इन द प्लेन में लाई कर रहे हैं. इसका मतलब दोनों वेक्टर्स आपके प्लेन में लाई कर रहे हैं, टू डायमेंशन में लाई कर रहे हैं. तो उनकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यू क्या होगी बता सकते हो? दो वेक्टर लिए, मैंने एक ए वेक्टर लिया और एक बी लिया हुआ है. तो इसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यू जो होगी वो ए वेक्टर क्या होगा? ये होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. और बी वेक्टर क्या होगा? थ्री डायमेंशन में होता, वेक्टर्स स्पेस में होते हैं. तो यहाँ पर क्या आता? ए जेड के मैंने प्लेन के अंदर कहा है, दोनों वेक्टर्स जो है एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा. ऐसे ही बी वेक्टर जो होगा इसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यू क्या होगी? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप. हमें करना क्या है? वेक्टर्स को हमें क्या ऐड करना है. तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमने मान लिया इफ आर वेक्टर बी द रिजल्टेंट वेक्टर. इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? आपका आर वेक्टर है. तो आर वेक्टर इसका क्या होगा? एडिशन करना है ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो होगा. अच्छा, ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, दे रखे है आपको, यहां लिख देता हूं मैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी वेक्टर. इसकी वैल्यू क्या है? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप. हमेशा जो होता है एडिशन जो होता है आई कैप का आई कैप के साथ एडिशन होगा, जे का जे के साथ होगा, या इन दोनों में कॉमन आएगा, आई कैप कॉमन आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, और कॉमन क्या आएगा इसमें? आई कैप. आई कैप आ गया ना. इसी प्रकार जे वाले में जे कैप कॉमन आएगा, तो ए वाई प्लस बी वाई, इसके बाहर यहां क्या आएगा आपका? जे कैप. ठीक है. और उस रिजल्टेंट वेक्टर के हमने मान लिया इफ आर एक्स वेक्टर करेगा आर एक्स एंड आर वाई आर एक्स एंड आर वाई आर the rectangular component of R vector. रिजल्टेंट वेक्टर के जो है ना, ये हमने मान लिया x और y के अलावा इसके दो कंपोनेंट्स हैं. तो उस केस में यदि हम इस रिजल्टेंट वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये होगी आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप. हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसको हमने इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया. अब ये वैल्यू इसको यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप इज इक्वल टू, आगे ये है ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस
ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। ठीक है, अब आप कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। इसका मतलब ये होता है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म। मतलब आई कैप की टर्म जो है आई के साथ कंपेयर होगी, जे के साथ कंपेयर होगी। ये लिखा हुआ है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ द लाइक टर्म्स। तो आई कैप की टर्म ये है, इसके साथ ये इसकी इक्वल होगी, ये इसकी इक्वल हो जाएगी। तो आर एक्स आई कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, इससे कट जाएगा। तो आर एक्स जो होगा ये आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आएगा, ये आएगा ना। इसी प्रकार आर वाई जो होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से जैसे कट जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई। तो ये हमने कोई दो वेक्टर्स हमने लिए थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म के अंदर, एक प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स आपके लाई कर रहे थे। ठीक है, तो ए वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर हमने ये मान लिया, दोनों को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर हमने आर वेक्टर मान लिया। कॉमन आई कैप, यहाँ जे कैप कॉमन आ जाएगा, और इस रिजल्टेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक्स के लॉन्ग हमने आर एक्स मान लिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या मान लिया, आर वाई। तो रिजल्टेंट वेक्टर को यदि कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी आपकी, ये वैल्यू इसको यहाँ पुट कर दो, सोल्व कर देना। ठीक है, ये वेक्टर्स का एडिशन था इन द टर्म्स इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। कोई भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स, जब भी आप पढ़ोगे 11th की 12th की BSc MSc जब भी, तो ये डॉट प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इसका बार बार यूज होता है। मोस्टली टॉपिक्स में इसका यूज होता है, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो। मैं कोई दो वेक्टर ले रहा हूँ, एक ए वेक्टर ले रहा हूँ, एक बी वेक्टर ले रहा हूँ, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको आप कैसे रीड करोगे, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, डॉट है यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हमेशा बराबर होगा ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कोस थीटा। ए वेक्टर का मॉडुलस आपका हमेशा ए ही होता है, बी वेक्टर का मॉडुलस बी ही होगा, ये आएगा आपका कोस ऑफ थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स यदि आपको डिफाइन करना है तो आप इसमें ये लिखोगे, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर is equal to the product of magnitude of a vector and b vector and cosine of angle between them. A or theta is the angle between A or B.
तो मैं ये लिखूंगा इसके अंदर द डॉट प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर्स हमने क्या ले रखे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। The dot product of the two vectors a vector and b vector is equal to the product of magnitude of two vectors and cosine of angle between them, ये इसका आपका डेफिनेशन आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज लिख रखी है, ये तो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, मैथमेटिकल लिखा हुआ है। ठीक है, दैट इज कह सकते हो आप, यहां से ही लिखा है मैंने ये। अब स्पेशल केसेस की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें ही आपके काम आएंगी। स्पेशल केसेस के अंदर हम ये कह रहे हैं, पहला केस हम ये कह रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स आपके पैरेलल लाई कर रहे हो, when two vectors are parallel, दोनों वेक्टर्स जो है यदि पैरेलल आपके लाई कर रहे हैं तो उस केस में थीटा एंगल जो होगा इन दोनों के बीच से, वो पैरेलल के केस में हमेशा कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो उस केस में दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो किसके बराबर आएगा, ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कोस ऑफ 0, थीटा 0, कोस 0 होता है 1, तो उस केस में ये आपका आएगा किसके बराबर आएगा, ए बी के बराबर आएगा। कोई दो वेक्टर्स जो है आपके पैरेलल लाई कर रहे हैं तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट जो है तो वेक्टर्स का वो ए बी के बराबर आएगा। यदि यूनिट वेक्टर्स की आप बात करते हो, फॉर यूनिट वेक्टर्स के अंदर हमेशा आप ध्यान रखोगे दो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है हमेशा 1 होगा। आई डॉट आई बराबर ही होगा जे डॉट जे बराबर ही होगा के कैप डॉट के कैप, और हमेशा ही 1 के बराबर होगा। ये आइडेंटिटी है, ये आपको याद होना जरूरी है। दो वेक्टर्स का सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है क्या होगा आपका 1 के बराबर होगा। ठीक है, पहला केस इसमें मैंने ये बताया। अब दोनों यदि आपके एंटी पैरेलल लाई कर रहे हो, सेकंड केस में हम इसमें बात करते हैं when two vectors are anti-parallel लाई कर रहे हो। एंटी-पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक इधर लाई कर रहा है, एक इधर लाई कर रहा है, इसका मतलब कैसे वेक्टर्स हैं, एंटी-पैरेलल हैं। तो इस केस में एंगल जो बनेगा आपका थीटा जो है वो कितना होगा, एंटी पैरेलल केस में एंगल आपका 180 डिग्री आपका आएगा। ठीक है, तो उस केस में हम बात करते हैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो बराबर आएगा ए बी कोस ऑफ 180। तो कोस 180 क्या होता है -1, तो इस केस में आपका ए बी के बराबर आएगा। ठीक है, थर्ड केस की हम बात करते हैं। इसके अंदर थर्ड केस की हम बात करेंगे यदि दोनों वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर लाई कर रहे हो आपस में,
दोनों कैसे लाई कर रहे हूँ, परपेंडिकुलर लाई यदि कर रहे हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं, तो थीटा जो होगा, दैट इज थीटा जो होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो उस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा वो बराबर आएगा ए बी cos ऑफ 90। क्यों, cos 90 होता है 0, तो ये आपको होगा ए बी इंटू 0, और 0 इंटू समथिंग क्या आएगा आपका 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टर्स यदि आपका दोनों परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं, दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपको 0 के बराबर आएगा। यूनिट वेक्टर्स की बात करते हो और यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स की यदि आप बात करते हो तो उस केस में आई डॉट जे बराबर होगा जे डॉट के बराबर ही होगा के डॉट आई, वो हमेशा 0 के बराबर आएगा। अपोजिट यूनिट वेक्टर्स, अपोजिट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा आपका कितना होगा, आपका वो 0 के बराबर होगा। अपोजिट हो गया, एक आई हो गया, जे हो गया, जे के हो गया, के आई हो गया, अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, तो 0 के बराबर आपका होगा। अब इसके अंदर हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो इस पे डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का, उसका एग्जांपल आपने पढ़ा है, वैसे तो आपको बताया था मैंने 4th यूनिट के अंदर, 4th चैप्टर में करवा दिया तुम्हारे को 4th यूनिट। एग्जांपल्स जो है इसके, एग्जांपल्स की बात करते हो तो वर्क जो है ना, वर्क जो है इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ डॉट एस होता है, क्या होता है, एफ वर्क होता है एफ डॉट एस। ये ऐसा नहीं होता, ऐसे कर दिया गलत है, इसका ऐसे नहीं लिखा जाता। वेक्टर में मैथमेटिकली क्रॉस और डॉट में अंतर नहीं होता है, वेक्टर्स जब पढ़ते हो तो यह अलग चीज होगी। इसी प्रकार एक आपका होता है इंस्टेंटेनियस पावर हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है ना, P इज इक्वल टू होता है F डॉट V। ये इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो डॉट प्रोडक्ट होगा फोर्स का और वेलोसिटी का होगा। इसी प्रकार मैग्नेटिक फ्लक्स है जो अभी पढ़ा नहीं हो, अगली 12th क्लास में आएगी, एग्जांपल्स आप ध्यान रखोगे। यदि डॉट प्रोडक्ट आपको निकालने हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, दो वेक्टर्स का यदि आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो उस केस में हमने मान लेते हैं सपोज दैट कोई दो वेक्टर्स आपके लाइक, एक वेक्टर हमने मान लिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, 2 डायमेंशन में लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप 3 ले लो, 2 ले लो, एक ही बात है, 3 में लेता हूं, आप कह रहे हो ए जेड के कैप, एक वेक्टर लिया है मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म के अंदर, और एक वेक्टर मैंने ले लिया बी वेक्टर, क्या आएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। दो वेक्टर्स मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में लिए हुए हैं, इनका हमें निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा ना वो क्या आएगा, एक वैल्यू पुट कर दो, एक ही पहले ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट
बी वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो सीधी सी बात है, इसको इससे पहले एक्स को इससे करो, इसको इससे करो, तो क्या आएगा, ये आएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई आएगा ना। इसी प्रकार इसको इससे करो प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस इसको इससे करो ए जेड बी जेड आई डॉट के। ठीक है, एक्स को इससे किया, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसे ए वाई को इससे करो प्लस ए वाई बी एक्स आई डॉट आई, ए वाई को इससे किया। ठीक है, इसको फिर इससे करो प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड, सॉरी आई नहीं आएगा, जे है यहाँ पर, जे डॉट आई आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको इससे करो ए वाई बी जेड जे डॉट के प्लस इसको इससे करो ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस इसको इससे करो ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस लास्ट है इसमें इसको इससे कर दो ए जेड बी जेड के डॉट के। अब स्पेशल केसेस के अंदर मैंने बताया था दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है, आई डॉट आई वन होता है, ये वाली टर्म और आपकी ये वाली टर्म और ये तीन टर्म बचेगी, बाकी सब जीरो हो जाती है। आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई है वो सब क्या होगा आपका जीरो के बराबर आएगा। तो इसके अंदर आपका ये आएगा रिमेनिंग जो है डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म ये होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, बाकी सब टर्म जीरो हो जाएगी आपकी। तो शॉर्ट में एक चीज ध्यान रखोगे, कोई भी दो वेक्टर्स यदि आपको दिए हुए हैं हमें उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हमेशा आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे के साथ करोगे और के को के के साथ करोगे, पूरा करने की जरूरत नहीं है, तो बाकी टर्म्स आपके जीरो हो जाएगी। इसलिए आई को आई से, जे को जे से, के को के से। तो ये था आपका डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, इसी प्रकार इसका लास्ट टॉपिक जो है अब इसमें आएगा वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ये सेकंड सी चैप्टर हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, इसका लास्ट टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट, फिर इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट अभी क्या पढ़ा है, डॉट पढ़ा था अभी, अब आएगा आपका वेक्टर प्रोडक्ट और इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो कोई भी दो वेक्टर्स आपको मान लो हमने ए और बी लिए हुए हैं, उसका क्रॉस निकालना है। तो ए वेक्टर मान ली ए ले रखा है, हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे डॉट क्या आएगा, क्रॉस आएगा, और बी वेक्टर इसको हम रीड करोगे, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर्स का
क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा अनदर वेक्टर सी वेक्टर। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? सी वेक्टर के बराबर आएगा, और वो बराबर आएगा ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस और साइन थीटा और सी कैप। यहाँ पर सी कैप और आएगा। सी कैप इज यूनिट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन जो है वो सी वेक्टर के अलोंग ही होगी। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में मैं ये कह सकता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है बराबर आपका आएगा ए वेक्टर का मॉडुलस ए, बी वेक्टर का मॉडुलस बी, साइन थीटा सी कैप, ये आएगा। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का लेसन आपका यही है। ठीक है, एक बात और बता देता हूं, वेक्टर्स में ये ए वेक्टर का मॉडुलस ए ही होता है, ए कैप, ये सब अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है ये, इसलिए ध्यान रखोगे। ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर, ए कैप, इसको आप रीड कर सकते हो। दिस इज द ए वेक्टर का मॉडुलस, ए के बराबर आपका होता है। यदि इसको आपको डिफाइन करना हो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज अनदर वेक्टर सी वेक्टर। क्यों? वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो इसको मैं ये लिख रहा हूं, द क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors, A vector and B vector is another vector C vector। वो किसके बराबर है? सी वेक्टर के बराबर है। whose magnitude is equal to the, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? whose magnitude is equal to the प्रोडक्ट ऑफ, किसके बराबर है? बता सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये आपका इसके बराबर आपका ही आएगा। ठीक है, स्पेशल केस की बात करते हो, इसके अंदर यदि आप स्पेशल केसेस की बात करते हो, ठीक है, पहला केस उसमें बताया था, वही केस लेके चल रहा हूं मैं। when two vectors are parallel और एंटी पैरेलल, दोनों केस में वही होता है। पैरेलल भी आ गया इसके अंदर और एंटी पैरेलल भी आपका इसके अंदर आ गया। तो थीटा एंगल जो होगा दोनों के बीच, पैरेलल और एंटी के, 0 डिग्री हो गया तो या क्या होगा आपका एंटी पैरेलल वाले केस में कितना होगा? 180 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा दो वेक्टर्स का बराबर आपका आएगा ए बी साइन 0 इंटू सी कैप। ये साइन 0 है, साइन 180, साइन 0 0, साइन 180 भी 0 होता है, तो 0 इंटू सी कैप आपका, ये 0 कैप आपका आ जाएगा। 0 भी इसको से आप कह सकते हो। ठीक है, ये तो था आपका यूनिट वेक्टर्स की। आप यदि बात करते हो, क्या यदि हम यूनिट वेक्टर्स की बात करते हो
फॉर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स की बात करते हो तो हमेशा i क्रॉस i बराबर होगा j क्रॉस j बराबर ही होगा k क्रॉस k और हमेशा 0 के बराबर आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है सेम यूनिट वेक्टर्स का, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है सेम यूनिट वेक्टर्स का हमेशा क्या होगा आपका 0 के बराबर आपका आएगा। सेकंड केस की यदि आप बात करते हो, फर्स्ट केस था ये, दोनों वेक्टर्स की परपेंडिकुलर हो। दूसरा केस की हम बात करते हैं when two vectors are perpendicular, that is थीटा जो है वो कितना आएगा 90। तो उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा दो वेक्टर्स का किसके बराबर आएगा, वो आपका आएगा ए बी साइन 90 और सी कैप ये आपका आएगा ए बी और साइन 90 कितना होता है आपका साइन 91 होता है। ठीक है, उस केस में आपका ये आएगा। और यूनिट वेक्टर्स की बात करते हो, फॉर यूनिट वेक्टर्स i डॉट j हमेशा k के बराबर आएगा, j क्रॉस k i के बराबर आएगा, k क्रॉस i j के बराबर आएगा। यदि एक और तरीका बता दो, जैसे सर्कल में हो, ऐसा i लिख दिया मैंने, इधर लिख दिया j और यहां लिख दिया मैंने k। यदि i क्रॉस डायरेक्शन सेम होना चाहिए, i क्रॉस j k के बराबर, k क्रॉस i j के बराबर और j क्रॉस k किसके बराबर हो i के बराबर, k क्रॉस i j के बराबर। तो ये होगा, उल्टा कर दिया ना j क्रॉस i, तो उस केस में वो किस में आएगा आपका वो, फिर वो आपका नेगेटिव में आएगा, फिर वो किस में आएगा आपको नेगेटिव में आएगा। एग्जाम्पल्स की बात करते हो, इसके अंदर एग्जाम्पल्स आपकी, एग्जाम्पल्स की यदि बात करते हो तो टॉर्क जो है ना, टॉर्क या आपकी फिफ्थ चैप्टर में आएगा, टॉर्क को हम टाउ से लिखते हैं ऐसे, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर आएगा यहाँ पर। ये एग्जाम्पल हो गया आपका। टॉर्क जो है इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी प्रकार एक आपने पढ़ेंगे हम एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम वो आपका होगा, जैसे एंगुलर मोमेंटम को एल से लिखते हैं, एल इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम भी जो है क्रॉस प्रोडक्ट होगा आपका दो वेक्टर्स का। डॉट नहीं आता है यहाँ पर, हमेशा क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट आपका इसमें आएगा। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की यदि आप बात करते हो, वो लास्ट वर्क कर लो इसका, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से कोई भी दो वेक्टर्स मान लिए, एक वेक्टर ए ले लिया हमने रेक्टेंगल कंपोनेंट फॉर्म के अंदर, ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप। एक वेक्टर बी लिया मैंने रेक्टेंगल कंपोनेंट फॉर्म के अंदर, bx i कैप by j कैप प्लस bz k कैप। हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर्स का। तो दो मेथड्स हैं इसके हैं, एक डिटरमिनेंट मेथड इसके अंदर आएगा और एक अभी बता, तो क्रॉस करना है तो एक वेक्टर क्या दे रखा है ax i कैप प्लस ay j कैप
प्लस ए जेड के कैप, क्रॉस का साइन है क्रॉस कर दो, और बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। एक तरीका तो है आप ए एक्स आई कैप को इससे करो, इससे करो, इससे करो, फिर ए वाई को इससे करो, इससे करो, इससे करो, फिर इसको इससे करो, इससे करो, इससे करो, और वो अभी आइडेंटिटी तो मैंने बताई यूनिट वेक्टर्स की, आई डॉट जे की होता है, जे डॉट की आई होता है, उसका यूज करके करो, वो उससे वही आएगा। एक शॉर्ट मेथड है डिटरमिनेंट मेथड। तो यहां पर हमें इस प्रकार से दो लाइन ड्रा करो, पैरेलल लाइन, डिटरमिनेंट मेथड इसको हम बोलते हैं। तो ऊपर लिख दो आई कैप, जे कैप और के कैप। पहले ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर आपका ये दिया हुआ है, ए वेक्टर के अंदर आई का कोफिशिएंट जो है वो लिख दो आई कैप के नीचे ए एक्स, जे का कोफिशिएंट क्या है ए वाई, यहाँ लिख दो, के का कोफिशिएंट क्या है ए जेड, यहाँ लिख दो, ठीक है। ऐसे फिर बी वेक्टर है, बी वेक्टर के अंदर भी आई का कोफिशिएंट है वो यहाँ लिख दो, जे का कोफिशिएंट वो यहाँ लिख दो, और के का कोफिशिएंट वो यहाँ लिख दो बी जेड बराबर। अब कैसे करोगे वो देखो, पहले लिखो आई कैप, जो लिख रहे हो उसको दबा लो और इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले, तो ये पहले इन दो इससे होगी ए वाई बी जेड माइनस, फिर माइनस में आएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या ए जेड बी वाई, फिर आप लगाओगे प्लस है, फिर माइनस लगाओगे यहाँ पर, या प्लस भी ले सकते हो आप, वो अलग तरीका रहने दो, मतलब आप ये ध्यान रखो, या प्लस फिर माइनस, जे वाले को दबा लो, फिर इन दोनों की, जे लिख रखा है जिसको दबा लो, ए एक्स, ये आएगा ए एक्स बी जेड इसकी इसकी और इसके इसके साथ माइनस बी एक्स ए जेड, फिर प्लस के कैप, के वाले को दबा लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस करके ए एक्स, इस दोनों की एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये आ जाएगा। शॉर्ट तरीका है, आई को दबा लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की, जे लिख दिए, फिर माइनस जे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की, के वाले को दबा लो, पहले इन दोनों की माइनस इन दोनों की। ये चैप्टर वेक्टर्स के बारे में हम बताया कि ये कंप्लीट हो गया। इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उसको हम कल करते हैं। थैंक्स।